महोदय को ज्ञापन देंगे, उसको पढ़कर मैं सुना रहा हूँ। सेवा में श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। विषय राजस्थान के सिरोही की पिंडवाड़ा तहसील में मैसर्स कमलेश मेहता कास्ट प्राइवेट लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना को निरस्त करने हेतु जनहित में निवेदन। सविनय निवेदन है कि हम सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के ग्राम पंचायत भाड़जा, पाटेरा, भीमाना, रोहिड़ा तथा आसपास के क्षेत्र के ग्रामवासी, आदिवासी और किसान वर्ग आपके समक्ष निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैसर्स कमलेश मेहता कास्ट प्राइवेट लिमिटेड जयपुर द्वारा लगभग 800.9935 हेक्टेयर भूमि पर चूना पत्थर खनन परियोजना प्रस्तावित की गई है। यह परियोजना हमारे क्षेत्र, पर्यावरण, जल स्रोत, कृषि भूमि, वन्य जीव, सांस्कृतिक धरोहर तथा आदिवासी जीवन के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होगी। हम इस परियोजना के विरोध गंभीर आपत्ति दर्ज करते हुए निवेदन करते हैं कि इस जनहित और पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से प्रस्तावित परियोजना को पूर्णतः निरस्त किया जाए। इस परियोजना को लेकर हमारी प्रमुख आपत्तियां हैं। क्षेत्र की शुक्ली नदी और जल स्रोत पर विनाशकारी प्रभाव। प्रस्तावित खनन परियोजना के क्षेत्र में शुक्ली नदी और उससे प्राकृतिक नाले आसपास में हैं। खनन व ब्लास्टिंग से नदी की धारा, जल प्रवाह और भूजल पुनर्भरण पूरी तरह बाधित हो जाएगा और पहाड़ आज गांवों की सुरक्षा कवच है जो समाप्त हो जाएंगे। साथ ही नदियों का पानी सीधा गांवों में प्रवेश होगा जिससे जनहानि भी हो सकती है। यह नदी गांवों की जीवन रेखा है। इसके नष्ट होने से पेयजल, सिंचाई और वर्षा जल संचयन पर गंभीर संकट उत्पन्न होगा। अरावली पर्वतमाला को क्षति। खनन क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के अत्यंत समीप है जो राजस्थान की पर्यावरणीय रीढ़ है। अरावली अधिसूचना 1993 के अंतर्गत इस क्षेत्र में खनन गतिविधियां प्रतिबंधित है। खनन से वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव और जलवायु परिवर्तन की समस्या और बढ़ेगी। राजस्थान के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। वन भूमि, जैव विविधता और वन्य जीव संकट में। खनन क्षेत्र वन भूमि के समीप है। विस्फोट, भूकंपन और भारी वाहनों की आवाजाही से मोर, नेवला, खरगोश, हिरण, तोते जैसे स्थानीय वन्य जीव विस्थापित व नष्ट होंगे। वनस्पति और मिट्टी की नमी समाप्त होकर पारिस्थितिकी संतुलन नष्ट हो जाएगा। आदिवासी समुदाय का सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व खतरे में। यह क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बाहुल्य है। यहाँ के लोग खेती, पशुपालन और जंगल पर निर्भर है। खनन परियोजना उनकी कृषि भूमि छीन कर उन्हें बेरोजगार और विस्थापित करेगी। जो पैसा अधिनियम 1996 तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 का उल्लंघन है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी भूमि अधिकृत करना असंवैधानिक है। किसानों और कृषि भूमि का विनाश। परियोजना क्षेत्र की अधिकांश भूमि किसानों की खातेदारी भूमि है। इसमें हजारों परिवारों की आजीविका समाप्त होगी। कृषि, कुएं, ट्यूबवेल और नहरें भी खनन क्षेत्र में आ रही है जिससे सिंचाई व्यवस्था ठप हो जाएगी। धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर पर खतरा। क्षेत्र में कई प्राचीन मंदिर व श्रद्धा स्थल हैं। खनन से कंपन और धूल इन स्थलों की संरचनात्मक और सांस्कृतिक पहचान को क्षति पहुंचाएगी। जन सुनवाई में अनियमितता और पारदर्शिता की कमी। जन सुनवाई में ग्रामीणों को सही जानकारी नहीं दी गई। महिलाओं की उपस्थिति नगण्य थी। ग्रामीणों की आपत्तियां पूरी दर्ज ही नहीं की गई। EIA रिपोर्ट अधूरी व पक्षपातपूर्ण है। परियोजना की जानकारी क्षेत्र के लोगों को नहीं दी गई। यह पर्यावरण अधिनियम 2006 की धारा 10 का उल्लंघन है। इस परियोजना से न तो स्थानीय विकास होगा, न रोजगार, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण, जल संकट, पलायन और सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रकृति के साथ सीधा खिलवाड़ और विनाश होगा। इससे केवल निजी कंपनी को आर्थिक लाभ होगा जबकि जनता को विनाश का बोझ झेलना पड़ेगा। क्षेत्रवासियों में व्याप्त गहरा आक्रोश। प्रस्तावित खनन परियोजना को
को लेकर क्षेत्रवासियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। यदि सरकार ने समय रहते इस परियोजना को तत्काल निरस्त नहीं किया तो क्षेत्र में उग्र आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। क्षेत्र की जनता किसी भी परिस्थिति में इस खनन परियोजना को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि यह परियोजना न केवल क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता बल्कि पर्यावरण के संतुलन को भी नष्ट कर देगी। ऐसा विकास किस काम का जो हमारी प्रकृति और पर्यावरण का ही विनाश कर दे। स्थानीय जन भावना और सामाजिक प्रभाव। इस परियोजना के खिलाफ आसपास के गांवों वाटेरा, भीमाना, भाचा, रोइडा, तुरुंगी आदि के हजारों लोग एक मत होकर विरोध कर रहे हैं। जन भावना परियोजना के पूर्ण विरोध में है। इसे लागू करना लोकतांत्रिक भावना और जनता की इच्छा के विरुद्ध होगा। स्थानीय ग्राम सभाओं ने परियोजना के विरोध में प्रस्ताव पारित किए हैं। ग्राम सभा की सहमति के बिना परियोजना लागू करना संविधान की धारा 243G व पैसा अधिनियम 1996 का उल्लंघन है। वन एवं वन्यजीव संरक्षण। प्रस्तावित क्षेत्र वन भूमि और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास निकट है। खनन से वन्यजीवों के मार्ग अवरुद्ध होंगे, पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन संभावित है। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी प्रभाव। प्रस्तुत क्षेत्र में सघन हरियाली, चारागाह भूमि, झाड़ियां व प्राकृतिक जल स्रोत मौजूद हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार खनन कार्य के लिए जन सुनवाई और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA अनिवार्य है, परंतु स्थानीय लोगों को पर्याप्त जानकारी व सहभागिता का अवसर नहीं दिया गया। पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 व 5 के अंतर्गत पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु यह परियोजना अनुचित है। खनन के समीप बसी आबादी में वायु प्रदूषण, PM 2.5, PM10, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण में वृद्धि से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के मानकों का उल्लंघन होगा। कृषि, पशुपालन और आजीविका पर प्रभाव। शुरू होने से कृषि भूमि नष्ट होगी, मवेशियों के लिए चारागाह खत्म होंगे। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 जीवन और पर्यावरण का अधिकार के तहत यह परियोजना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। विस्थापन की स्थिति में न तो पुनर्वास योजना सार्वजनिक की गई, न वैधानिक मुआवजा प्रक्रिया के अनुसार पूरी की गई। जल स्रोतों का विनाश और जल संकट। प्रस्तावित खनन क्षेत्र में वर्षा जल स्थल, नाले और तालाब हैं, जो आसपास के गांवों का प्रमुख जल स्रोत हैं। खनन के कारण भूगर्भीय जल संचयन प्रणाली बाधित होगी, जिसमें आसपास के कई गांवों में जल संकट गहराएगा। यह राष्ट्रीय जल नीति 2012 और राजस्थान भूजल विनियम अधिनियम 2022 के उद्देश्यों के विपरीत है। सामाजिक और ग्राम सभा की असहमति। प्रस्तावित परियोजना के प्रति क्षेत्र की समस्त ग्राम सभाएं वाटेरा, भीमाना, रोहिडा, भाजा इत्यादि लिखित रूप में असहमति व्यक्त कर चुकी है। ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना खनन परियोजना लागू करना संविधान की धारा 243, 243G व पैसा अधिनियम 1986 1996 की धारा 4E व फर्स्ट का उल्लंघन है, जिसमें ग्राम सभा को प्राकृतिक संसाधनों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। स्थानीय जनता की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण करना ग्राम लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। वन वन्यजीव और पारिस्थितिकी संतुलन पर प्रभाव। प्रस्तावित क्षेत्र वन क्षेत्र के समीप है, जिसमें वन्यजीवों के प्राकृतिक मार्ग और आवास पर नकारात्मक असर के समीप है, जिसमें वन्यजीवों के प्राकृतिक मार्ग और आवास पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यह वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। खनन विस्फोटों से भूकंपीय झटके और ध्वनि प्रदूषण के कारण स्थानीय पारिस्थितिकी असंतुलन होगी। प्रक्रिया और पारदर्शिता में गंभीर खामियां। परियोजना के लिए आयोजित जन सुनवाई स्थानीय ग्रामीणों को समय पर सूचना नहीं
बता रहा हूँ। खनन परियोजना को तत्कालीन निरस्त किया जाए, इस संपूर्ण क्षेत्र को खनन मुक्त पर्यावरणीय संवेदनशील जोन घोषित किया जाए। स्थानीय ग्रामीणों की सहमति के बिना कोई खनन या औद्योगिक परियोजना स्वीकृत नहीं की जाए। अब तक की प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आदिवासियों व ग्रामीणों के भूमि व आजीविका अधिकारों की रक्षा, आदिवासियों व ग्रामीणों की भूमि व आजीविका अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं होगी जिससे जल, जमीन, जंगल के साथ पर्यावरण का सीधा नुकसान हो। इस क्षेत्र के जल स्रोतों, वन संपदा और अरावलीय पर्यावरण पर्वतमाला के संरक्षण हेतु स्थायी निगरानी समिति गठित की जाए। इस क्षेत्र को खनन निषिद्ध घोषित किया जाए। अतः हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि उपरोक्त तथ्य व आपत्तियों को गंभीरता से लेते हुए सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील में प्रस्तावित खनन परियोजना तत्काल निरस्त करने के आदेश जारी करें ताकि क्षेत्र का पर्यावरण, जल, जमीन, जंगल और ग्राम्य जीवन सुरक्षित रह सके। यह परियोजना न केवल पर्यावरण दृष्टि से हानिकारक है बल्कि संवैधानिक, सामाजिक और मानवाधिकारों के स्तर पर भी अस्वीकार्य है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि यह जनता की भावना, ग्राम सभा और निर्णय और पर्यावरण संतुलन की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस परियोजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें। ये ज्ञापन अपन जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया को देंगे उसको सुनाया गया है। हर कानूनी पहलू पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है और आपकी जन भावनाओं को सूचीबद्ध किया गया है 5 पृष्ठों पर। और फिर भी मैं इस मंच के माध्यम से भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक जो प्रतिनिधि आए उनसे आग्रह करना चाह रहा हूँ कि मेरा सभी से निवेदन है कि जैव कचरों से सावधान रहें। जैव कचरों से आप सावधान रहें। मेरा पुनः आपसे निवेदन है, जो भी भाई यहाँ खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपना जैव स्वयं संभाले, जैव कचरों से सावधान रहे, कहीं 19-20 नहीं हो, इस बात का आप ध्यान रखें। आज यहाँ पर जो भीड़ आई हुई है, ये भीड़ किसी उद्योगपतियों की भीड़ नहीं है, ये इस क्षेत्र के किसानों की भीड़ है। साहब, हमें अन्नदाता कहा जाता है, देश का पेट भरते हैं हम। वो किसान जिनकी जमीनें चली जाएगी, वो किसान जो मौसम की परवाह करते हुए, मौसम की बिना परवाह करते हुए अपने पसीने को बहाकर फसलों के रूप में इस पूरे देश को देता है, वो पूरे देश का पेट भरता है। आप सोचिए, उस किसान की अगर जमीन चली गई, वो किसान कहाँ जाएगा? ये मांग आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे किसानों पे संकट है, हमारी प्रकृति पे संकट है, हमारे ये जल स्रोत, हमारे ये पहाड़, ये हमारे गांवों का गहना है जिन्हें सदियों से इन गांव वालों ने संभाल के रखा हुआ है। साहब, आज गांव खूबसूरत है तो केवल इसलिए कि नदी, नाले, पहाड़, जंगल, वन्य जीव, पशुधन, इन सबको इन गांव वालों ने आज तक सिंचित करके रखा हुआ है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जन भावना को ध्यान में रखते हुए इस जन विरोधी परियोजना को जितना जल्दी निरस्त करें उतना इस क्षेत्रवासियों के लिए बेहतर होगा। जय जवान, जय किसान। मैं निवेदन करना चाहूंगा रोहिड़ा सरपंच श्रीमान पवन जी से, वे आकर सभा को 2 मिनट के लिए संबोधित करें। आप सब आज सब किसानों रे अपदार में पधारी हो रहा सब किसान भाई तो आपने निवेदन करवा चाहो कि आज जो आप एकता अधिकारी है, एड़े से एकता अधिकारी थोड़ी कंपनी री कोई ताकत नहीं आवे पत्रो रागे एड़े रेड़ी एकता रागनी पड़ी। आज तो शुरुआत है लड़ाई है, आज तो शुरुआत की दिया पेज में अजी आदम नहीं दूंगा, सिर्फ शुरुआत है, बड़ी शुरुआत है। मैं धन्यवाद दो कमेटी ने, जो कमेटी रात दाड़ो
किसानों रे जरूरत है, किसानों रे घर जा रही है, मकान जा रही है, जमीनों जा रही है। आज अपने अरे मैं मोड़ी जो भी पूर्व में करकड़ा योजना बड़ी, किरण बड़ी, फंड में बड़ी में बड़ी कमेटी पेड़ा जांच करवाने जरूरत है। बड़ी में किसानों की जमीन है, बड़ी खंड जो भी है किसान योग्य बताई बड़ी है। बड़ी में बता रही है क्या किसान योग्य नहीं है, जमीन के साथ खेती करवा लायक नहीं है, बंजर भूमि बता रही है। 2 मिनट पूरी बात बता दे, 2 मिनट में तो मैं खाली ऊपर है। पूरी बंजर भूमि बता रही है, वो क्या अधिकारी था चढ़ी जमीन में बंजर बता रही है, वो रिचार्ज बड़ी सही है। अटे कैमरो फ्रेमो प्रोडी क्षेत्र में कटे बिलाड़ा भूमि छोड़ी कटे एक क्षेत्र में नहीं है बंजर भूमि, कटे व्याज भरी है बंजर भूमि नहीं है। और किसान और भूमि में पूरी बंजर बचावड़ा रुकों की जो है कौन अधिकारी था पंडित संपूर्ण जांच बड़ी सही है। और मोड़ी कमेटी ने संघर्ष समिति ने हाथ हो कटे बोला ये बड़ा हाथी हो आधी रात बोला जो हाथी हो रोडारी जनता पूरी हाथी अपराध। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। मेरा निवेदन राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील में प्रस्तावित मैसर्स कमलेश मेटाकास प्राइवेट लिमिटेड चुनाव पत्र खनन परियोजना को लेकर पिछले कई वर्षों से कानूनी व प्रशासनिक विवाद जारी है। इस विवाद की जड़ 2014 से शुरू होती है, जब कंपनी को प्रोसेंट्यूक पीएल प्रदान किया गया। इसके बाद से लेकर 2021 तक यह मामला कई बार राज्य सरकार, खनन विभाग, ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय तक पहुंचा। नीचे इस प्रकार की क्रमवाइज में जानकारी आपको